रूबल रूस की ऑफिशियल करेंसी है। ये एक इंटरेस्टिंग करेंसी है जिसकी हिस्ट्री काफी रिच है। बहुत सी करेंसीज की तरह ये छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है। एक रूबल 100 कोपेक्स के बराबर होता है। रूबल रशियन आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये रूस की इकोनॉमिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। अपनी हिस्ट्री में रूबल काफी यूपीएस एंड डाउन से गुजरा है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक की प्लेयर बना हुआ है। रूबल की हिस्ट्री काफी लंबी और इंटरेस्टिंग है। रूबल का सफर सदियों पुराना है और इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। इसे सबसे पहले 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय रूबल का महत्व बहुत अधिक था और इसे व्यापार में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था। उस समय ये एक सिल्वर का सिक्का था जिसे रूबल कहते थे। ये सिक्के बहुत ही केयरफुली बनाए जाते थे और इनकी क्राफ्टिंग में बहुत मेहनत लगती थी। रूबल नाम रशियन शब्द रूबिट से आया है। इस शब्द का अर्थ है काटना, जो रूबल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है काटना। पुराने समय में रूबल के सिक्कों को अक्सर टुकड़ों में काटा जाता था ताकि उन्हें छोटे डिनोमिनेशंस में यूज किया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले रूबल के सिक्कों को अक्सर टुकड़ों में काटा जाता था। ये टुकड़े व्यापार में बहुत उपयोगी होते थे। सदियों से रूबल कई चेंजेस से गुजरा है। हर एरा में रूबल का रूप और मूल्य बदलता रहा है, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। ये अलग अलग मटेरियल से बनाया गया है। कभी ये सिल्वर का था तो कभी गोल्ड का, और आजकल ये पेपर और मेटल दोनों में अवेलेबल है। इसकी अलग अलग वैल्यूज रही। समय के साथ रूबल की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आए, लेकिन ये हमेशा रशियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। लेकिन ये हमेशा रशियन लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा। रूबल ने रशियन कल्चर और हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी ये रशियन लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज रूबल एक महत्वपूर्ण करेंसी है जो रूस की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। यह मॉडर्न करेंसी है। रूस में रूबल का इस्तेमाल न केवल बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए होता है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी महत्वपूर्ण है। एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चाहे आप ग्रोसरीज खरीद रहे हो या किसी कैफे में कॉफी पी रहे हो, रूबल हर जगह है। आप रूबल को पेपर मनी और कॉइन्स दोनों में पा सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को आसानी से ट्रांजैक्शंस करने में मदद करती है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी रूबल का यूज होता है। रूस अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल और गैस को रूबल में एक्सपोर्ट करता है। रूस रूबल का इस्तेमाल करके कई देशों के साथ ट्रेड करता है। यह ग्लोबल मार्केट में रूबल की डिमांड को बढ़ाता है। रूबल की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। यह फ्लक्चुएशंस कई इकोनॉमिक फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। ये कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। इनमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और रूस की डोमेस्टिक पॉलिसीज शामिल हैं। इन फैक्टर्स में ग्लोबल इकोनॉमी और ऑयल की प्राइस जैसी चीजें शामिल हैं। तेल की कीमतों में बदलाव रूबल की वैल्यू को सीधे प्रभावित कर सकता है। रूबल के बारे में कुछ फन फैक्ट्स ये हैं। रूबल दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसीज में से एक है। इसका इतिहास 13वीं सदी तक जाता है, जब इसे पहली बार नोवगोरोड रिपब्लिक में इस्तेमाल किया गया था। रूबल का सिंबल आर है। यह सिंबल 2013 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। यह एक कैपिटल पी जैसा दिखता है, जिसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यह लाइन स्टेबिलिटी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। रशियन बैंक नोट्स में अक्सर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की इमेजेस होती है। ये लैंडमार्क्स रूस की रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। क्या आपको पता है कि रूस ने प्लास्टिक के बैंक नोट्स प्रिंट किए थे? ये बैंक नोट्स अधिक ड्यूरेबल होते हैं और इन्हें आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। ये 2014 विंटर ओलंपिक्स इन सोची के लिए थे। इन बैंक नोट्स पर सोची के आइकॉनिक लैंडमार्क्स और ओलंपिक सिंबल्स की इमेजेस थीं। रूबल सिर्फ एक करेंसी नहीं है। ये रूस की इकोनॉमी का बैकबोन है और डेली ट्रांजैक्शंस में एक्सटेंसिवली यूज होता है। ये रूस के हिस्ट्री, कल्चर और रेजिलियंस का एक सिंबल है। रूबल ने कई इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना किया है और फिर भी ये रूस की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।